हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2021 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उस एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस अलजेब्रा पेपर के पोर्शन से लिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त जो हम रिजल्ट्स यूज करेंगे, आप उन सभी रिजल्ट्स को बड़े ध्यान से समझें और उन रिजल्ट्स को यूज करना सीखें। तो आइए एक बार हम इन सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें इस क्वेश्चन में एक 3 क्रॉस 3 की ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है। तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट्स याद रखने जरूरी है। फर्स्ट रिजल्ट, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, तो मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। या तो इसका रैंक 3 होगा या फिर इसका रैंक 3 से कम रहेगा और इस मैट्रिक्स का रैंक 0 या 0 से बड़ा रहेगा। ये सबसे पहला रिजल्ट है कि जितने मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का रैंक मैक्सिमम मैट्रिक्स के ऑर्डर जितना हो सकता है और मिनिमम हो सकता है 0। सेकंड रिजल्ट, अब हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक 0 कब होगा। जब मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज 0 हो तो मैट्रिक्स का रैंक 0 होगा। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज 0 नहीं है, तो मैट्रिक्स का रैंक जो हमें गिवन है, इसका रैंक 0 नहीं होगा। अब एक और रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 कब होगा। अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, दैट इंप्लाइज रैंक जो होगा मैट्रिक्स का वो 3 के इक्वल होगा। लेकिन आप बड़ी इजीली इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें ऑब्टेन होगा 0। तो इस बात का मतलब मैट्रिक्स का रैंक 3 भी नहीं होगा। तो मैट्रिक्स के रैंक के पास जो अब पॉसिबल चॉइसेस हैं वो हम देख सकते हैं। वो चॉइसेस हैं 1 और 2। तो मैट्रिक्स का रैंक 1 हो सकता है और मैट्रिक्स का रैंक 2 हो सकता है। हम ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ग्रेटर देन 3 ये कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि मैट्रिक्स का रैंक 1 और 2 में से कोई हो सकता है। ग्रेटर देन 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। लेस देन 3 इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेस देन 2 इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हम ये पता करते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक 1 है या 2। हम देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर हम एक 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो जैसा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, तो इसके अंदर हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हमें ऐसी कोई भी 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स नहीं मिलती है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स का रैंक 1 है। लेकिन हमें इस मैट्रिक्स की एक 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स मिल गई है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक डेफिनेटली होगा 2। तो इस तरीके से इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड। इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है। हम इस क्वेश्चन को करने की एक जो सेकंड अप्रोच है, एक बार हम उस अप्रोच को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में किसी भी अप्रोच से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो हमें ज्यादा सूट करेगी। सेकंड अप्रोच से करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। इस डायरेक्शन में सबसे पहला रिजल्ट है कि अगर ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है और ए और बी दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। ए और बी 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है और ए और बी मैट्रिक्स इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस हैं, तो ए और बी मैट्रिक्स का रैंक सेम होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस हम किन्हीं 2 मैट्रिक्स को कब बोलते हैं। एक बार जल्दी से इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट बोलेंगे अगर ए मैट्रिक्स के ऊपर हम रो ऑपरेशन लगाए
या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाएं और हमें बी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाए, तो हम ए और बी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड जो रिजल्ट हमें याद रखना है वो रिजल्ट है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हैं तो उन मैट्रिक्स का रैंक भी बराबर होगा। तो ए और बी मैट्रिक्स अगर इक्विवेलेंट है तो ए और बी मैट्रिक्स का रैंक सेम होगा। और जो थर्ड रिजल्ट हमें याद रखना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। हम ए मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो आप बुक से रो एक्लन फॉर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। हम इस ए मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। मान लेते हैं रो एक्लन फॉर्म बी है, तो बी का जो भी रैंक होगा वही ए का रैंक होगा। तो इस तरीके से सेकंड अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच देखा जाए तो काफी बेसिक है फर्स्ट अप्रोच के कंपैरिजन में, तो हमें दोनों अप्रोच को माइंड में रखना है। आप बुक से रो एक्लन फॉर्म मैट्रिक्स की कैसे लिखी जाती है इस पूरे पॉइंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू ऑप्शन को पिक करना है। इसका मतलब हमें फॉल्स ऑप्शन को पिक करना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख सकते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एलआई सेट और एलडी सेट के ऊपर डिपेंड है। तो एक बार हम जल्दी से एलआई सेट और एलडी सेट के बारे में समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें कुछ वेक्टर्स का सेट गिवन है। मान लिया हमारे पास एक n वेक्टर्स का सेट है। हमें चेक करना है कि क्या ये सेट एलडी है या फिर एलआई। तो जो डेफिनेशन है, एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि जब जब हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल लेके चलेंगे, जब जब हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 आए जब सारे के सारे स्केलर 0 के इक्वल। अगर ऐसा ये सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम इस सेट को बोलेंगे ये सेट एलआई सेट। अगर ये सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इस बात का मतलब कोई ना कोई ऐसा स्केलर हमें मिल जाए जो नॉट इक्वल टू 0 है और ये कॉम्बिनेशन 0 है, कॉम्बिनेशन 0 है और कम से कम एक स्केलर नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये सेट हमारा एलडी। एक बार जल्दी से डेफिनेशंस को, इन ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए सेट कंटेनिंग ओनली द 0 वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन है ए सेट कंटेनिंग ओनली द 0 वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस ऑप्शन में हमें गिवन है कि अगर किसी सेट के अंदर केवल 0 वेक्टर हो तो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसे चेक करना काफ़ी आसान है। अगर हम इस 0 वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हम जानते हैं कि हमें 0 वेक्टर ही ऑब्टेन होगा। और हम देख सकते हैं जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आएगा तो ज़रूरी नहीं कि जो ए आई वेक्टर या A1 वेक्टर जो हमने कंसीडर किया है वो भी हमें 0 ही लेना पड़े। अगर हम इसे नॉन 0 वेक्टर लें तभी भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ जाता है। तो इस बात का मतलब अगर सेट के अंदर 0 वेक्टर है तो वो सेट हमेशा एलडी सेट बनेगा। तो ए सेट कंटेनिंग ओनली द 0 वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही है। एक बार हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन को और पढ़ लेते हैं। ए सेट कंटेनिंग ओनली ए नॉन 0 वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि अगर किसी सेट के अंदर एक ही वेक्टर है और वो वेक्टर आपका नॉन 0 वेक्टर है तो ये सेट आपका एलआई सेट होगा। इसे चेक करने के लिए फिर से हम इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लेकर चलते हैं। हम जानते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तभी आ सकता है जब A1 जो स्केलर है वो 0 के इक्वल हो, क्योंकि V1 वेक्टर 0 नहीं है तो A1 को ही 0 होना पड़ेगा और A1 0 होते ही बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ये सेट आपका एलआई सेट बन जाता है। तो ये आपका ट्रू ऑप्शन है। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये एक रिजल्ट है। आप याद रख सकते हैं कि अगर हमें कोई एलडी सेट गिवन हो तो जो उसका सुपर सेट है वो भी एलडी सेट ही होगा। और सिमिलर रिजल्ट आप एलआई सेट के लिए याद रख सकते हैं कि अगर हमें कोई सेट गिवन है
वो Li सेट है तो उसका सबसेट भी Li होगा। Li सेट का सबसेट Li होगा और Ld सेट का सुपर सेट Ld होगा। अगर Ld सेट के सबसेट के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते, Ld सेट का सबसेट Li भी हो सकता है और Ld भी हो सकता है। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस देन बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, कि अगर हमें A कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन हो तो केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है कि A मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी। तो जैसा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए जो हमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है वो फार्मूला है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स रेस ऑफ A इनटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ये जो हमें इक्वेशन ऑब्टेन होगी यही मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी अगर हम इस मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह A पुट कर देंगे। तो देखते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रेस है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट का सम है 0, 0 इंटू लैम्डा प्लस इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और जब हम लैम्डा की जगह मैट्रिक्स A को पुट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा A स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, और यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा A स्क्वायर इक्वल टू -i। तो हम देख सकते हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन 3। तो इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मैट्रिक्स का जब ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हमें गिवन हो तो उस मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी हो तो जैसा ये फार्मूला या रिजल्ट मैंने आपको बताया है इस तरीके का रिजल्ट आप बुक से जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। हमें गिवन है इफ 1 अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन गिवन है x रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं इस इक्वेशन का एक रूट 1 है जो कि हमें गिवन है। हम देख सकते हैं xn माइनस 1 इस पोलोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं xn माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 2 प्लस xn माइनस 3 प्लस डैश 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 प्लस x प्लस 1 दिस। ये इसका एक और फैक्टर है। हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करते हैं। इस पोलोमियल के हमें जीरोस गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इंटू डैश 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 विच इज इक्वल टू x माइनस 1, और ये फिर सारी की सारी टर्म एज इट इज। यहाँ पर दोनों साइड से अगर हम x माइनस 1 को कैंसिल आउट करें तो हमें ऑब्टेन होगा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा डैश 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 इज इक्वल टू x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 3 डैश 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 प्लस x प्लस 1। जैसा कि हमें तो इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम देख सकते हैं अगर इस रिलेशन में हम x की जगह अगर 1 पुट करें तो हमें ऑब्टेन होगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 1 पुट होगा तो x है यहाँ पर n माइनस 1 टाइम्स और एक ये 1, तो हमें ऑब्टेन होगा n। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर ही डिपेंड है। हमें अल्फा बीटा गामा रूट्स गिवन है एक क्यूबिक इक्वेशन के, और हमें इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार हम इस रिलेशन को समझ लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। समेशन 1 ओवर अल्फा, समेशन 1 ओवर अल्फा का मतलब है कि ये समेशन आपका इस इक्वेशन के रूट्स के ऊपर रन करेगा। एक बार हमने अल्फा पुट करना है, एक बार बीटा और एक बार गामा। हमें इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख सकते हैं इस समेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम एलसीएम लेते हैं। अल्फा बीटा गामा
और न्यूमरेटर में ऑब्टेन होगा बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जैसा कि हमें गिवन था अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या में है, केवल हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम इन रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो तीनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को जब हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और साथ में माइनस साइन माइनस पी, दो रूट्स की प्रोडक्ट करके जो सम होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये इक्वल होगा क्यू, यानी कि x के कोफिशिएंट को जब हम x क्यूब के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स की प्रोडक्ट होगी माइनस आर। तो हम देख सकते हैं इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ पर अगर पुट करें तो हमें ऑब्टेन होगा माइनस क्यू अपॉन आर। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन 4। तो आप इस रिलेशन को जरूर माइंड में रखें, कई बार इस रिलेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आपको अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।